कि सीजीएल का कंप्लीट नहीं होगा तब तक सहायक आचार्य का रिजल्ट नहीं आएगा। मैं मानता हूँ कि ये कोर्ट में लंबित है, लेकिन आई थिंक उसका भी जजमेंट 25 तारीख तक आना है, फाइनल जजमेंट क्या है। किसका? सहायक आचार्य का जो सुप्रीम कोर्ट में इसका चल रहा था सुनवाई उसका। सुप्रीम कोर्ट में उसका मामला चल रहा हाँ, है। उसका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है टेट वर्सेस सीटेट का। लेकिन सुपरवाइजर का हुआ था, वो एग्जाम सीजीएल से पहले हुआ था, उसका रिजल्ट कहाँ है? अच्छा, क्या लगता है अगर सीजीएल का एग्जाम में अगर देरी होगा, जैसा कि आज पेपर में दिया गया है, तो क्या जो सहायक आचार्य का जो भी 26,000 पोस्ट है, वो अगर 2-3 साल लेट हुआ तब 2-3 साल तो और छात्र को वेट करना पड़ेगा। सर हमारे साथ सहायक आचार्य के छात्र हैं, इनसे हम बात करेंगे। और आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि सहायक आचार्य में 26,000 सीट जो है वैकेंट है, और उसका मामला जो है कोर्ट में अभी चल रहा है, उसको लेकर हम जानेंगे। और जैसा कि आज का ही करंट आप लोग भी पेपर में पढ़ सकते हैं कि सहायक आचार्य का जो रिजल्ट है वो लटका हुआ है एक तरह से, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि सीजीएल को लेकर भी वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है, क्योंकि जब तक सीजीएल का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक सहायक आचार्य का रिजल्ट नहीं आएगा, जैसा कि पेपर में आज दिया गया है। उसी सब मामला को लेकर हम छात्र से बात करेंगे। और क्या अगर सीजीएल का रिजल्ट 2-4 साल अगर लटक जाता है, रद्द हो जाता है, क्या सहायक आचार्य का जो स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं उनका भविष्य आखिर में क्या होगा। और सहायक आचार्य का अगर नियुक्ति होता है तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड में जो छात्र पढ़ रहे हैं वहाँ भी शिक्षकों का कमी है, आप लोग भी समझ सकते हैं। और अभी शिक्षा मंत्री जो रामदास सोरेन जी है वो भी कह रहे हैं कि शिक्षकों का कमी है, अभी हम 10,000 बहाली जो है लेने वाले हैं। और आप समझिए कि कोर्ट में मामला जो है विचाराधीन है एक तरह से। अब क्या होगा नहीं होगा झारखंड के छात्रों का भविष्य, पूरा मामला को हम समझेंगे। क्या कहेगा सहायक आचार्य का एग्जाम को लेकर, क्या है अपडेट? सर मैंने भी आज पेपर में पढ़ा था और ये पढ़ के बहुत दुख हुआ कि जब तक कि सीजीएल का कंप्लीट नहीं होगा तब तक सहायक आचार्य का रिजल्ट नहीं आएगा। मैं मानता हूँ कि ये कोर्ट में लंबित है, लेकिन आई थिंक उसका भी जजमेंट 25 तारीख तक आना है, फाइनल जजमेंट क्या है। किसका? सहायक आचार्य का जो सुप्रीम कोर्ट में इसका चल रहा था सुनवाई उसका। सुप्रीम कोर्ट में उसका मामला चल रहा हाँ, है। उसका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है टेट वर्सेस सीटेट का। लेकिन देखिए यहाँ पे समझने की बात है कि ये कोर्ट तक मामला क्यों गया है। ये मामला इसलिए गया है कि सीटेट जो आप जेटेट नहीं होने की वजह से सीटेट को झारखंड हाई कोर्ट ने मान्य कर दिया था। लेकिन सरकार को सीजीएल एग्जाम लेना, सीजीएल का रिजल्ट देना, ये सब प्रायोरिटी है। लेकिन सरकार की ये प्रायोरिटी नहीं है कि जेटेट का कब से फॉर्म भराया हुआ है और जेटेट का एग्जाम लेना है, जेटेट का रिजल्ट देना है, ये कोई प्रायोरिटी नहीं है। टीचर के लिए यहाँ कोई प्रायोरिटी नहीं। अगर जेटेट हो जाता तो ये मुद्दा यहीं पे खत्म हो जाता कि सीटेट वर्सेस टेट का जो मुद्दा चल रहा है सो। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता, नहीं फैसला आता, अलग मैटर है। लेकिन कम से कम ये जो जेटेट का फॉर्म भरवाया था उस फॉर्म का तो एग्जाम ले लेते हैं। सिलेबस संशोधन होना था, कितना देर संशोधन होने में लगता था, कब का हो गया था ये, और अब तक एग्जाम भी हो जाता। अब समझिए कि इसके बाद फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, 11-12 के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो जैक तो ऐसी भी नहीं जेटेट ले नहीं सकेगी। और रही बात कि सरकार क्या समझती है, आयोग क्या समझती है, ये समझ से परे है। उससे पहले पीजीटी का एग्जाम हुआ है, 1 साल हो गया, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उनके लिए उनको पास समय नहीं है, ठीक है। लेकिन उनको सीजीएल का एग्जाम रिजल्ट निकाल करके आनंद फानन में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उनको ज्वाइनिंग कर देना है। सीडी आप इसके यहाँ देख लीजिए, इससे पहले इसका एग्ज़ाम हुआ था, नगर पालिका का एग्ज़ाम हुआ जिसका फाइनल अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। इसके अलावा एक और हुआ था ना, लेडी सुपरिटेंडेंट क्या था, लेडी सुपरवाइजर का हुआ था। वो एग्ज़ाम सीजीएल से पहले हुआ था, उसका रिजल्ट कहाँ है? अच्छा, क्या लगता है अगर सीजीएल का एग्जाम में अगर देरी होगा, जैसा कि आज पेपर में दिया गया है, तो क्या जो सहायक आचार्य का जो भी 26,000 पोस्ट है, वो अगर 2-3 साल लेट हुआ तब 2-3 साल तो और छात्र को वेट करना पड़ेगा? सर स्कूलों में जाके स्थिति देखिए क्या है। एक बच्चे में है, मतलब स्कूलों में टीचर नहीं है, बच्चे पढ़ने के लिए बैठे लेकिन उनके पास है नहीं। लेकिन ये शिक्षा प्राथमिकता है ही नहीं। अगर ये प्राथमिकता रहता तो ये सरकार की प्रायोरिटी रहती कि इसको किसी न किसी तरह जल्दी से इसको शूट आउट करें। जेटेट ली होती, आज 10 साल से जेटेट नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं, जेटेट जो है वो 10 सालों से 2016 में अंतिम हुआ था, अब 2026 आने जा रही है और अभी तक ये जेटेट नहीं हुआ है। अगर ये यहाँ पे शिक्षा इंपॉर्टेंट रहती और शिक्षा को अगर सरकार इसको सीरियसली ली होती तो क्या आज तक इसका एग्जाम नहीं हुआ रहता। सीजीएल का एग्जाम हो गया, 1 महीने के अंदर में सीजीएल भी हो गया, डॉक्यूमेंट में रिजल्ट भी आ गया, 3.25 लाख स्टूडेंट बैठा था, उसका रिजल्ट करके आ गया। लेकिन जेटेट को लेने के लिए इनके पास फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको देना ही नहीं है। लोग बुड़बक रहेंगे तब ने 1,000 रुपये में वोट देंगे। पढ़ लिख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा इकोनॉमिक्स क्या होता है, झारखंड सरकार का बजट क्या है, कितना फ्री में पैसे जा सकते हैं। इनको तो मतलब ही नहीं है। पढ़ो लिखो मत, बेकार हो, सब ऐसे ही रहते रहो। बस खाली आप ऐसा करो
ये आन की बात में हो जा रही है कि सरकार की आन की बात है सीजीएल रिजल्ट देना देना, लेकिन सरकार के आन की बात नहीं है कि शिक्षकों का हमें रामदास सोरेन का स्टेटमेंट आया है शिक्षा मंत्री जी का। शिक्षा मंत्री जी का कि देखिए हम बहुत जल्द इसका जो यहाँ का है शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। कैसे, क्या विजन है इनके पास? कितना जो खाली था उनका, जैसा कि आप बात की है, वो तो बोल रहे हैं कि जब पिछला सरकार में जो है बहुत सारा जो सरकारी विद्यालय था उसमें भी छात्र जो है कहीं ना कहीं नहीं थे, कहाँ गायब हुए छात्र पता ही नहीं, वो सबका जांच चल रहा है, जांच करवाएंगे हम। तो सरकार कहाँ बच्चे गायब हो गए हैं? अरे भैया अगर पढ़ाई नहीं होगा तो बच्चे वहां रह के क्या करेंगे? प्राइवेट मुंह में जा रहे हैं। आज देखिएगा हर गांव घर कस्बा में प्राइवेट स्कूल चल रहा है। कैसे चल रहा है वो? अब सरकारी में टीचरें नहीं है तो क्या करेंगे? सरकारी टीचर में सिर्फ जाते हैं, मिड डे मील का खाना खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं और निकल लेते हैं। इनके लिए बस यही सरकार जो है अच्छा खासा पेमेंट दे रही है, और जो अभी पारा टीचर वाला लोग हैं वो लोग भी आंदोलन किए, उन लोग का भी पैसा बढ़ा, अभी कैसे कह सकते हैं? तो अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं। वो जो पीजीटी में लिए ना, वो इधर अब उनको अगर पैसे दे के गए हैं तो उनको भी तो पैसे देने हैं। तो इस तरह से पैसे लेके जाएंगे तो क्या गुणवत्ता पढ़ाई देंगे? सरकार की प्रायोरिटी ही नहीं है। आज मतलब कितना दुखद है झारखंड का, देखिए झारखंड का स्ट्रक्चर कितना दुखद है यहाँ के लोगों के लिए कि शिक्षा मंत्री का एक शिक्षा मंत्री इलेक्शन हार जाते हैं। एक शिक्षा मंत्री कितने कितने मंत्रियों ने इलेक्शन जीता है? सब इलेक्शन हारे हैं। और यहाँ का शिक्षा मंत्री करंट में सरकार बनी है लेकिन शिक्षा मंत्री हार दे, तो सरकार को सोचने के लिए मजबूर नहीं है कि ये मंत्रियाँ क्यों हारी हैं, क्यों हारे हैं मंत्री? आज देखिएगा जिनके जिनके पे पीजीटी में हम लोग जिनके जिनके पास गए थे, जिन्होंने हमें ठुकराया है, वो सब आज इलेक्शन हार गए। अच्छा, सहायक आचार्य का हम बात करेंगे, अभी सहायक आचार्य को लेकर क्या अपडेट है? सहायक आचार्य, सीटेट, जेटेट क्या है ये सब? देखिए सहायक आचार्य में सबसे पहले सरकार ने इसे जो 2016 में जो टेट पास है उनके लिए फॉर्म निकाली थी। तो सीटेट वाले ने, जो सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया था कि यहाँ इतने सालों से सीटेट नहीं हुआ है, हमारे मतलब ये टेट नहीं हुआ है, सीटेट को मान्य किया जाए। तो कोर्ट में उन्होंने उनकी जीत हुई और वहाँ पे कोर्ट ने उन्हें बोला कि सीटेट मान्य होगा। जो झारखंड का स्टूडेंट है या बगल के जहाँ जो भी बगल के स्टेट से आपने टेट पास किया होगा वो भी एलिजिबल यहाँ पे, यहाँ के मूल झारखंडियों के लिए ये था। अब ये जो स्टेट वाले हैं वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिए कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई काफ़ी लंबी चली। सुनवाई होने के बाद 2 महीना के साथ रिजर्व रखा है। मेरे ख्याल से जहाँ तक हमको याद है 25 तारीख की डेट था, 24 या 25 तारीख की डेट था इसका, 24-25 कब? दिसंबर का जो फाइनल जजमेंट इसका आने वाला था। तो अभी तो आने वाला है जस्ट ना? हाँ जस्ट आने वाला है। तो इतने महीने से, लेकिन सर उसमें है जजमेंट जो होगा होगा। मेरा क्वेश्चन झारखंड सरकार से है कि आप टेट कब कराइएगा? 10 साल होने जा रहा है। कुछ दिन पहले जो है शायद उसको सिलेबस को लेकर जो है फॉर्म गड़बड़ हो रहा था। फॉर्म भी भराया, सिलेबस भी जारी की थी। सिलेबस में भी बहुत ये उटपटांग सिलेबस जारी कर दिए थे। ग्रेजुएशन लेवल तक ये सारे स्ट्रीम का था। अब जो साइंस पढ़ा हुआ है उसको ग्रेजुएशन लेवल तक, आर्ट्स थोड़ी पढ़ा होगा। मतलब एक तरह से सहायक आचार्य का एग्जाम जो है हुआ है या नहीं हुआ? अभी तक एग्जाम हो गया है। एग्जाम हो गया? हाँ, अभी देखिए यहाँ पे आयोग एग्जाम में सारे सहायक आचार्य वालों ने अभी तक आयोग में कितने बार गए हैं मतलब कि एक तरह से हमारा रिस्पॉन्स किट दिया जाए, रिस्पॉन्स किट दिया जाए। आयोग का रिस्पॉन्स किट भी नहीं देने चाह रहे। अब कल के डेट में उसमें भी धांधली हो जाएगा तो क्या पता है। जब मेरा एग्जाम खत्म हो गया तो रिस्पॉन्स किट तुरंत जारी कर लेना चाहिए था कि हाँ भाई जिसका क्या क्या मार्क्स है अपना देख लेते। तो आयोग ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखती हर एग्जाम में? हर एग्जाम में ऐसे क्यों करता है? हर एग्जाम में मतलब एक तरह से एग्जाम हो गया है, अब जो है केवल छात्र रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। रिजल्ट एक तरह से आज का जो पेपर हम पढ़ रहे हैं वो कब आएगा, एक तरह से भरोसा मतलब कोर्ट पे एक तरह से निर्भर है। कोर्ट का निर्णय अगर आ भी जाता है, कोर्ट अगर रिजल्ट जारी करने के लिए कह भी देती है, तो अभी क्या आज पेपर में दिया था, पहले सीजीएल कंप्लीट करेंगे फिर सहायक आचार्य का। मैंने प्रायोरिटी सिर्फ सीजीएल ही है, प्रायोरिटी सहायक आचार्य टीचर नहीं है, प्रायोरिटी पीजीटी नहीं है। पीजीटी 570 का है नहीं। ऐसा क्यों दिया गया? ऐसा क्या लग रहा था आपको? ऐसा इस तरह का जो पेपर में छप रहा है, मान लीजिए प्रभात खबर जो पेपर में छपा है वो भी सोच समझ के ही जो वहां से मिला होगा परमिशन, उसी की चीज को दिखाया गया है। क्या लगता है? सब यहाँ अलग चलता है। सरकार अलग वे में चलती है, आयोग अपना अलग चलता है, मीडिया वाले भाई लोग अलग चलते हैं। ठीक है, पर इतने वैकेंसियां निकाली गई थी इस प्रभात खबर में, ये वैकेंसी आ रहा, वो वैकेंसी आ रहा, 26,000 वो तो जो सूचना रहता है वही मीडिया वाले लोग दिखलाते हैं। पर क्या लगता है इस तरह जो है एसएससी की तरफ से भी देखते हैं बहुत सारा ऑडियो वायरल हो जाता है, कभी कुछ वीडियो वायरल हो जाता है, कभी सीआईडी जांच होता है, कभी कुछ होता है। सर देखिए, अब ऑडियो की बात कर रहे हैं तो हम ऑडियो से हम एक चीज़ बोलते हैं। ऑडियो जो आया है, आप सोचने वाली बात है कि जब डॉक्यूमेंट, वो ऑडियो सिंपल सी बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही आया होगा। अब वो ऑडियो ऑन करके
और सचिव बोल रहे हैं और अगला ऑन करके रिकॉर्ड कर रहा है और फिर उसको वायरल भी कर रहा है। अरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद फोन तो उसको साइड ही रखवा लिया होगा, फोन कैसे वहां चला गया? अब फोन में भी 2 घंटा तक जो सचिव है उनके पास इतना समय था, कितना ज्ञान बांटते जा रहे हैं, 10,000 टमाटर लो, 20 लो, 20 लाख हर लोग को ढूंढ रहे हैं। ये क्या चल रहा है झारखंड में? ये चल क्या रहा है किसी को समझ में आ नहीं रहा है। क्या सरकार कर रही है? सरकार को कुछ समझ, कोई लोग आयोग मतलब जो यहाँ पे अफसर लोग सरकार को कुछ समझता है कि नहीं समझते? लोगों को समझ में नहीं आता है, कुछ भी यहाँ पे हो जा रहा है। चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं सहायक आचार्य जो परीक्षा हुई है उसको लेकर हम विचार विमर्श कर रहे थे, और आज का एकदम करंट अपडेट है, आज का पेपर में भी दिया गया है, उसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे। और छात्र कहीं ना कहीं सहायक आचार्य वाले जो है वो भी नाराज है, क्योंकि सीजीएल का रिजल्ट आएगा उसके बाद सहायक आचार्य का आएगा, जैसा कि आज का खबर चल रहा है और न्यूज़पेपर में चल रहा था, वही चीज़ हम चर्चा कर रहे थे। और कोर्ट का निर्णय जो है जल्द ही आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अब देखने वाला विषय होगा कि झारखंड के छात्रों को आखिर में लाभ कब मिलता है इसका। पर एक तरह से शिक्षा मंत्री जो नए बने हैं रामदास सोरेन जी, उनका भी कहना है, कुछ दिन पहले पेपर में दिया था, आप लोग देखे भी होंगे, कि 10,000 नए बहालियां होगी शिक्षा क्षेत्र में। अब वो भी देखने वाला विषय होगा। जो भी खबर होगा डंके की चोट में देंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद।